हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं डिलीट डाटा फ्रॉम डाटाबेस के बारे में। तो जान लेते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं। मेक राउट, हम एक राउट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम एक कंट्रोलर और एक मॉडल बनाएंगे जो हमारे डाटाबेस के साथ, टेबल के साथ कनेक्टेड रहेगा। एक हम व्यू फाइल बनाएंगे जिसमें हम लिस्टिंग, डाटा की लिस्टिंग दिखाएंगे टेबल के थ्रू, और उसके साथ हम एक डिलीट का बटन भी ऐड करेंगे। उस डिलीट के बटन के क्लिक पे हम डाटाबेस से एक एंट्री डिलीट करेंगे उस टेबल की। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। ये मेरा प्रोजेक्ट है। एक बार सर्वर भी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए क्या कमांड होती है? PHP आर्टिजन सर्व। तो ये मेरी कमांड जो है रनिंग में आ गई है। तो ये मेरा जो होम पेज URL है वो डिस्प्ले कर रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी हम एक राउट क्रिएट करने से पहले हम एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर। अब कंट्रोलर का नाम क्या रखूँगा मैं एक बार टेबल देख लेता हूँ। तो मेरे टेबल का नाम है मेंबर्स, तो मैं मेंबर कंट्रोलर ही नाम रख लेता हूँ अपने कंट्रोलर का। ठीक है, तो मैंने ये मेंबर कंट्रोलर बना लिया है। अब इसके साथ मैं एक मॉडल भी बना लेता हूँ। PHP आर्टिजन मेक मॉडल मेंबर्स। तो मेंबर्स नाम से मैं एक मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मेरा मॉडल भी क्रिएट हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं अपने ऐप HTTP कंट्रोलर के अंदर। मेरा कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है मेंबर कंट्रोलर नाम से, और मॉडल के अंदर मेरा मॉडल क्रिएट हो चुका है मेंबर्स के नाम से। ठीक है, यहाँ पे मैं टेबल डिफाइन कर देता हूँ। मेंबर्स, और ये मॉडल मेरा मेंबर्स के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, मेंबर टेबल के साथ। और इसके अंदर मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ कंट्रोलर के अंदर, पब्लिक फंक्शन, और इसका नाम दे देता हूँ लिस्ट। ठीक है, और रिटर्न कर देते हैं व्यू फाइल को। व्यू फाइल का नाम हम रख देंगे मेंबर। ठीक है, तो व्यू फाइल भी एक क्रिएट कर लेता हूँ। तो व्यू फाइल क्रिएट करने के लिए मुझे रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर जाना पड़ेगा, और वहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ members.blade.php। ठीक है, तो ये मैंने व्यू फाइल भी क्रिएट कर ली है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेंबर्स लिस्टिंग, और H1 से क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे मेंबर्स लिखना पड़ेगा। अब मैं राउट क्रिएट कर लेता हूँ। तो राउट क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? राउट गेट, और इसके अंदर मैं मेंबर्स नाम का URL क्रिएट कर देता हूँ, और उसके अंदर मुझे अपने कंट्रोलर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? MEMBER मेंबर कंट्रोलर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उसकी क्लास यहाँ पे नेम स्पेस उसका ऑलरेडी मेंशन्ड है, और यहाँ पे मुझे उसके फंक्शन को डिफ़ाइन करना है। तो मैंने वहाँ पे लिस्ट का फंक्शन लिया है, तो यहाँ पे मैं लिस्ट ही लिखूँगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। तो ब्राउज़र में चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मेंबर्स लिखना पड़ेगा। तो मेंबर्स लिस्टिंग मेरा डिस्प्ले हो रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे मेंबर्स वाला जो पेज है उसके अंदर जो मेरे डाटाबेस का सारा डाटा है वो वहाँ पे डिस्प्ले हो। तो उसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो टेबल क्रिएट कर लेते हैं। बॉर्डर दे देता हूँ मैं इसको 1 का, और इसके अंदर मैं हेडिंग TR क्रिएट कर लेता हूँ। तो हेडिंग में मेरे पास सबसे पहले क्या है? ID है, उसके बाद नेम है। एक बार बता देता हूँ आपको, डाटाबेस के अंदर मेरे पास ID है, नेम है, एड्रेस है और ईमेल है। ठीक है, तो हम ये फील्ड्स ही यहाँ पे डिस्प्ले करने वाले हैं, एड्रेस और ईमेल। ठीक है, और एक डमी भी क्रिएट कर लेते हैं, डमी डाटा के साथ। तो TD
यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ अभी के लिए। एक और टीडी लेनी पड़ेगी, इसके अंदर भी अभी के लिए आईडी मेंशन कर देता हूँ। एक और टीडी, ठीक है। तो ये मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। अभी हम डाटा इंपोर्ट कर लेते हैं अपने मॉडल से, डाटाबेस से। तो यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ मेंबर्स, और मेंबर्स मॉडल को कॉल कर लेता हूँ और वहाँ से गेट कर लेता हूँ सारा डाटा। ठीक है, अभी के लिए मैं सारा डाटा यूज़ कर रहा हूँ, बाद में हम पेजिनेट भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेंबर्स और मेंबर्स को कॉल कर लिया, और यहाँ पे इसको फॉर ईच लूप के अंदर यूज़ कर लेते हैं। तो फॉर ईच लूप के लिए हमें str को फॉर ईच लूप के अंदर डालना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, और यहाँ पे मुझे मेंबर्स लिखना है क्योंकि मेरे वेरिएबल का नाम मेंबर है, और यहाँ पे मुझे मेंबर चाहिए। ठीक है, तो अभी मुझे क्या चाहिए, इसकी आईडी चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, नेम चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, एड्रेस, और अगली रो में मुझे क्या चाहिए, अगले कॉलम में मुझे क्या चाहिए, ईमेल। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं डाटा को ब्राउज़र के अंदर। तो ये बता रहा है एरर। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 बार @ लिख दिया था, इस वजह से ये एरर जनरेट हुआ है। अभी चेक करते हैं रिफ़्रेश करके, तो मेरा सारा डाटा जो है वो डिस्प्ले हो रहा है डाटाबेस के थ्रू। ठीक है, अभी मुझे एक एक्शन बटन चाहिए डिलीट का, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट, और यहाँ पे एक टीडी के अंदर एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ, बटन नहीं, एक लिंक क्रिएट कर लेता हूँ जो मुझे डिलीट करने के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं एक राउट डिफाइन करूँगा, इसका नाम मैं लिखूँगा डिलीट मेंबर, और राउट एक क्रिएट कर लूँगा। डिलीट मेंबर, और इसका नेम भी मैं सेम ही लिख दूँगा डिलीट मेंबर, और लिस्ट की जगह यहाँ पे डिलीट मेंबर नाम का फंक्शन मैं क्रिएट करूँगा। अभी मैंने क्रिएट नहीं करा है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रहा है डिलीट का लिंक, और यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है डिलीट का लिंक। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि एरर ही दिखेगा, क्योंकि हमने इसको प्रॉपर्ली अभी डिफाइन नहीं करा है। यहाँ पे मुझे कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने हैं। अभी जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे एरर दे रहा है, जिसका मतलब है कि मेथड डज़ नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपने कंट्रोलर के अंदर कोई भी मेथड नहीं बनाया है, यानी कि फ़ंक्शन नहीं क्रिएट किया है। तो एक बार फंक्शन भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ मेंबर डिलीटेड सक्सेसफुली। तो अभी के लिए मैं कुछ भी डिलीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो मेंबर डिलीटेड सक्सेसफुली। अब मेंबर डिलीट कैसे होगा, उसको डिलीट करने के लिए मुझे अपने मेंबर की एक आईडी पास करनी पड़ेगी। उस आईडी को पास करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक आईडी लेनी है, और इसके अंदर मुझे मेंबर की आईडी पास करनी है। अब मेंबर की आईडी मैंने यहाँ पे राउट के अंदर पास कर दी, लेकिन एक एरर हमें दिखेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार एरर। वो एरर ये है कि यहाँ पे मैं कोई भी आईडी रिसीव नहीं कर रहा हूँ। तो आईडी रिसीव करने के लिए हमने सेकंड या थर्ड वीडियो में हमने चेक करा था कि कैसे हम आईडी रिसीव करते हैं। ठीक है,
तो आईडी रिसीव करने का मेथड है, हम यहाँ पे आईडी ले लेंगे और इसी आईडी को मैं यहाँ पे ऐसे डिफ़ाइन कर दूँगा। अब मैं दिखाता हूँ कि आईडी कैसे डिस्प्ले होती है। तो आईडी डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे मुझे $ID लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आपको चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 1 पास किया तो 1 डिस्प्ले हो रहा है। अब जैसे इसकी आईडी 6 है तो यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी 6 डिस्प्ले होगा और URL में भी 6 जाएगा, ठीक है। अब इसको डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के लिए हमारे पास क्या क्वेरी होती है? डिलीट करने के लिए हमारे पास क्वेरी होती है मेंबर्स वेयर ID $ID और उसके बाद हमारे पास क्या होता है? डिलीट का फंक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं वही लिख दूंगा मैसेज, यहाँ रिटर्न कर देते हैं, यहाँ से रिटर्न कर देते हैं वापस उसी पेज पे। तो यहाँ पे कर देते हैं रिडायरेक्ट टू मेंबर्स। तो मेंबर्स पेज पे ये रीडायरेक्ट कर देगा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये प्रॉपरली वर्किंग है। तो जैसे मेरे पास अनिल है, anil@gmail.com 5th ID, मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये बोल रहा है राउट नॉट डिफाइंड। तो राउट डिफाइन करने के लिए, राउट का नेम डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ पे मैं इसका नेम डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जो है वो डिलीट हो चुका है, बस एक राउट के एरर की वजह से वो वहीं पे रुक गया था। तो अभी 6th नंबर आईडी को हम डिलीट करते हैं और चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 6 नंबर एंट्री जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी आईडी को डिलीट कर सकते हैं, कोई भी डाटा आप डिलीट कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या लिखना है? मेंबर वेयर ID $ID डिलीट। तो चेक कर लेते हैं। आज के टॉपिक्स हमने सारे कवर कर लिए। मेक राउट हमने राउट बना के देख लिया, कंट्रोलर और मॉडल हमने क्रिएट किया, एक व्यू फाइल हमने क्रिएट करी, लिस्ट में हमने डाटा को डिस्प्ले करा, उसके बाद हमने डाटा को डिलीट करके भी एक बार चेक कर लिया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।